हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र पर मिल रही शिकायतों पर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने समस्याओं को दूर करने के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण का गठन किया है और इसके लिए कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति के ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। कोऑर्डिनेटर के जरिए सरकार परिवार पहचान पत्र योजना की कई तरह से मॉनिटरिंग कर सकेगी। सरकार ने रेवाड़ी के रहने वाले सतीश खोला को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 1 साल के लिए की गई है। कोऑर्डिनेटर पद के लिए सरकार की ओर से प्रतिमाह 1,25,000 रुपए सैलरी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में अब तक पीपीपी पर 72 लाख के करीब परिवार पंजीकरण करवा चुके हैं। इनमें से 68 लाख के करीब परिवारों का डाटा सरकार द्वारा वेरीफाई करवाया जा चुका है। कुल 2,83 लाख के करीब लोगों का डाटा अब सरकार के पास उपलब्ध है। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, परिवार पहचान पत्र को लेकर जो दिक्कतें अब लोगों को हो रही थी उसके लिहाज से बड़ा कदम। बिल्कुल, ये सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि न सिर्फ कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया गया है बल्कि एक प्राधिकरण का निर्मित कर दिया गया है, उसका निर्माण कर दिया गया है, ताकि सरकार जो है लोगों को आने वाली दिक्कतों पर ज्यादा अच्छे तरीके से नजर रख सके और उनको दुरुस्त कर सके। क्योंकि अभी तक परिवार पहचान पत्र को लेकर अभी तक भी कई जगहों पर दिक्कतें सामने आ रही हैं, चाहे वो गलतियां ठीक करवाने की बात हो या बीपीएल कार्ड कटने की बात हो या गलत इनकम का डाटा जो है वो डालने की बात हो। और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में लोग जो इतने टेक फ्रेंडली नहीं है या कंप्यूटर सेंटर के आसपास नहीं है, तो वहां पर वो जा नहीं पा रहे और गलतियां जो है वो सुधर नहीं पा रही हैं। कई बार कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने इस बारे में आ चुकी है। तो अब इन सब बातों को दुरुस्त करने के लिए प्राधिकरण बनाया गया है और कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई है, ताकि सरकार ज्यादा अच्छी तरीके से इन समस्याओं को समझ सके और इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की कार्रवाई भी कर सके। और इन समस्याओं को दूर करने में आगे क्या दिक्कतें आ रही हैं या विभाग को क्या दिक्कतें आ रही हैं, कर्मचारियों को दिक्कतें क्या आ रही हैं, उनको भी सरकार दूर कर सके। और जो कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया गया है उनकी यही जिम्मेदारी होगी कि वो सरकार को अवगत कराए कि परिवार पहचान पत्र में किस तरह की समस्याएं हैं और वो क्यों दूर नहीं हो पा रही है, जल्द से जल्द दूर करने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। तो इस तरह की सरकार की कोशिश है और उम्मीद की जा रही है कि प्राधिकरण बनने के बाद जो है इस जो गलतियां ठीक करने का जो काम है उसमें तेजी भी आएगी। जी बिल्कुल, तेजी आनी भी चाहिए क्योंकि बहुत समय हो गया है विजय कि लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें अभी भी मिल रही हैं। लेकिन विजय, किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे सतीश खोला? क्या ये डायरेक्ट लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे या जो लोग इनके अंडर काम करेंगे उनके जरिए ये लोगों की समस्याओं को सुलझाएंगे? देखिए, प्राधिकरण बनाया गया है और प्राधिकरण में जो है वो कई लोग होते हैं, कई स्तर पर लोग होते हैं। प्राधिकरण के लोगों के बीच भी जाते हैं, कर्मचारियों के बीच भी जाते हैं और कई स्तरों पर जो है वो काम होता है। तो यानी एक अलग से प्राधिकरण बना देना, यानी सरकार जो है इस प्राधिकरण के जरिए सीधा लोगों तक पहुंच पाएगी। क्योंकि हालांकि सरकार दावे करती है कि हम सीधा लोगों के बीच जाकर काम करते हैं, लोगों से सीधा संवाद भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक उतना बड़ा तबका जो है वो सरकार के साथ संवाद में शामिल नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था। तो हो सकता है परिवार पहचान पत्र को लेकर जो प्राधिकरण बनाया गया है वो पूरे हरियाणा में काम करेगा और ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों के बीच जा पाएगा, लोगों की समस्याओं को समझ पाएगा, उसे दूर करने के लिए भी जरूरी कदम उठा पाएगा और सरकार के सामने वो बातें आ पाएंगी, परिवार पहचान पत्र जुड़ी हुई, लोगों की समस्याओं जुड़ी हुई, जो अभी तक सरकार के सामने नहीं आ पाई थी। तो सरकार को उम्मीद जरूर है कि प्राधिकरण का निर्माण जो इस कदम में एक नई दिशा जरूर देगा। हालांकि फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से प्राधिकरण वो काम करेगा, क्योंकि काम का जो अभी कामकाज किस तरीके से करेगा प्राधिकरण उसको लेकर सरकार ने अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में जानकारी भी साझा की जाएगी सरकार की ओर से और काम किस तरह से करेगा वो भी सबके सामने होगा। जी ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।